पुत्र ने पिता के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर लिया लोन, बनाया बैंक का कर्जदार। राजधानी लखनऊ यूं तो जालसाजी के लिए नित नए मामले चर्चा में रहते हैं, मगर ये जालसाजी का बिल्कुल नए अंदाज का मामला प्रकाश में आया, जहां पुत्र ने बाप के हस्ताक्षर कर लिया, बैंक से कर्ज बना डाला अपने ही पिता को बैंक का कर्जदार। ज्ञात है किस्त न भरने पर जब बैंक कर्मी घर पहुंचे तब खुला राज। कर्मचारियों के माध्यम से पता चला मकान पर लिया गया है लाखों रुपए का लोन। पीड़ित बुजुर्ग पिता के साथ हुई जालसाजी का विरोध जताने पर जालसाज पुत्र करता है बदसलूकी। पीड़ित बुजुर्ग द्वारा विरोध करने पर बेटा निकाल रहा है घर से। आए दिन बुजुर्ग पिता के साथ बदतमीजी करता है, अब शब्दों का करता है प्रयोग। पीड़ित की माने तो थाना ठाकुरगंज जालसाज बेटे को दे रहा है खुला संरक्षण एवं बुजुर्ग पिता को दे रहा है जेल भेजने की धमकी। पीड़ित बुजुर्ग को अपने ही घर नहीं घुसने दे रहा बेटा, तुरंत बुला लेता है ठाकुरगंज पुलिस। पीड़ित बुजुर्ग ने कई बार आला अधिकारियों से लेकर ठाकुरगंज पुलिस को किया सूचित, नहीं सुनी जा रही फरियाद और ना ही किसी किस्म की हो रही है कोई भी कार्यवाही। लंबे समय से भटक रहे बुजुर्ग ने कल कर दिया एडीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव को अपने बेटे और बिना जानकारी दिए लोन करने वाले बैंक के खिलाफ शिकायती पत्र। आपका मेरा नाम मुन्ना खान है। क्या कुछ घटना आपके साथ घटी है? मेरे बेटे ने जो है बैंक के लोन चुपके से ले लिया बगैर मुझे बताए हुए। उसके बाद में जो है उसको अदा भी नहीं कर रहा था, वो बैंक वाले आ गए घर पे। अब उन्होंने पुकारा, बिल दबाया, निकले हम क्या बात है, कहा हालिम से मिलना, हम कहा है नहीं। उसका कहा है बैंक का लोन लिया है और इसका अदा नहीं कर रहे हैं और उनको भेजिए वहाँ पे। तो हम घबरा गए एकदम से कि लोन कैसे लिया। तो मैंने इस बात पे उनसे पूछा इसी के ऊपर जो है वो गुस्सा पिता है। फिर उनको कहा कि वो लोन हमारा काम है अदा करना और हम देंगे उसको, तुमसे क्या मतलब। वैसे 2-3 दिन जो है करना, हम उनसे कहे परेशान रहे कि भैया उसको लोन अदा करने घर इलाम हो जाएगा। उसी पे हमको मारने पीटने लगे, हमको निकाल दिया, मार करके फिर जाते हैं, फिर मार के निकाल देते हैं, फिर जब जाते हैं फिर मार। तो इसकी सूचना कभी किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दिया आपने? नहीं, पुलिस अधिकारी को दिया, हमें दिया, हम सब सचिवालय भी गए, नहीं पुलिस महानिरीक्षक को दिया और कमिश्नर को दिया। यहाँ कैसरबाग जो है कोतवाली में आए, यहाँ जो है एसएसपी जो है जो भी है पुलिस ने इनको भी दिया। उसके बाद में फिर जो है यहाँ से हमको जो है थाना अध्यक्ष में। नहीं, जब ये आपको घर से बाहर निकालते थे तो आप क्षेत्रीय पुलिस को कभी आपने सूचित? नहीं, हमने नहीं दिया, तो खुद ही पुलिस बुला करके उन्हीं के सामने तो प्रताड़ित किया गया। एक राठी साहब हैं और राठी साहब उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने जो है कहा ना देखो इनको मारो पीटो, बिल्कुल रहो, मारो पीटो ना, जब हम चले जाए तब मारो। अब जब वो चले गए तब हमको मारा पीटा और उसके बाद फिर निकाला। इस तरीके से अब जैसे हम जाते हैं घर पे, वो राठी को फ़ोन कर देते हैं, राठी को पुलिस भेज देते हैं, पकड़ लो साले को, कहते हैं कि चलो तुम्हारे नाम जो है एक एप्लीकेशन लिखी है, चलो बंद करते हैं, अभी तुमको बता। उसके बाद किसी बड़े अधिकारी को उसके बाद में फिर हम बड़े अधिकारी के पास में सब गए, पुलिस महानिरीक्षक के पास गए, उनके यहाँ दरखास्त दिया और पुलिस कमिश्नर के यहाँ वहाँ दरखास्त दिया, मुख्यमंत्री यहाँ गए वहाँ भी दरखास्त दिया और बड़े अधिकारी यहाँ भी आए, कैसरबाग में भेजा, सब कहीं दरखास्त दी। लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई सुनवाई कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। अगर वहाँ चले जाते हैं तो हमको वहाँ, जैसा कि आपने बताया कि आज आप पुलिस के बड़े अधिकारी से मिल के आए, क्या कुछ आपने उनसे बात हुई, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? हाँ, आज हम बड़े अधिकारी से मिल करके आए हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम परेशान न हो, हम इस केस को देखेंगे।